नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशल अड्डाबाज पर। आज हम आपको एक बड़ी खबर के बारे में बता रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले से जुड़ी है। आज हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प खबर के बारे में बता रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले से जुड़ी है। हाल ही में ईशा योग केंद्र से संबंधित एक मामला सुर्खियों में रहा, जहां एक पिता ने अपनी 2 बेटियों को वहां से वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका दावा था कि उनकी बेटियां ईशा योग केंद्र में शामिल हो गई हैं और वह चाहते थे कि उन्हें वहां से निकाला जाए। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब एक पिता ने अदालत में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटियों को ईशा योग केंद्र में उनकी मर्जी के खिलाफ रखा जा रहा है। पिता का कहना था कि उनकी बेटियां वहां अपनी इच्छा से नहीं रह रही हैं, बल्कि उन पर किसी प्रकार का मानसिक या भावनात्मक दबाव डाला गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी बेटियों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य खतरे में है और उन्हें तुरंत वापस लाया जाना चाहिए ताकि वे सामान्य जीवन जी सकें। यह मामला धीरे धीरे सुर्खियों में आया और कानूनी विशेषज्ञों, समाजशास्त्रियों और मीडिया द्वारा इसका गहराई से विश्लेषण किया जाने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए मामले के दोनों पक्षों को ध्यान से सुना और ये सवाल उठाया कि क्या बेटियों की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। ये मामला केवल एक पारिवारिक विवाद नहीं था, बल्कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक आस्था के अधिकार से जुड़ा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए बेटियों की गवाही ली। बेटियों ने स्पष्ट रूप से अदालत में कहा कि वे अपनी मर्जी से ईशा योग केंद्र में रह रही हैं और उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने पिता के साथ लौटना नहीं चाहती और अपने जीवन के निर्णय खुद लेने में सक्षम हैं। बेटियों ने अदालत को बताया कि वे वयस्क हैं और उन्हें अपनी जिंदगी के फैसले लेने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि दोनों बेटियां बालिग हैं और वे अपनी मर्जी से ईशा योग केंद्र में रह रही हैं। अदालत ने यह भी कहा कि जब बेटियों ने स्वयं यह स्वीकार कर लिया है कि वे अपनी इच्छा से योग केंद्र में रह रही हैं, तो अदालत के पास इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अदालत ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन तभी हो सकता है जब वह कानून का उल्लंघन कर रहा हो या किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा रहा हो। इस मामले में बेटियों की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि वे वयस्क हैं और उन्हें अपनी मर्जी से कहीं भी रहने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए पिता को समझाया कि बेटियों को जबरदस्ती घर वापस लाने का कोई वैधानिक आधार नहीं है। इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठनों में शामिल होने की स्वतंत्रता से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की धार्मिक आस्था या उसकी जीवन शैली के बारे में अदालत तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि वह किसी कानून का उल्लंघन न कर रहा हो। अगर कोई वयस्क व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी धार्मिक या आध्यात्मिक संगठन में शामिल हो रहा है, तो कानून उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकता। यह स्वतंत्रता संविधान में हर नागरिक को दी गई है और अदालतें इस स्वतंत्रता की रक्षा करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में यह साबित नहीं हो सका कि बेटियों को उनकी मर्जी के खिलाफ केंद्र में रखा गया था या उनके साथ किसी प्रकार की ज्यादती हो रही थी। बेटियों ने अदालत के समक्ष स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति व्यक्त की और कहा कि वे केंद्र में रहना चाहती हैं। इस पर अदालत ने कहा कि जब बेटियों की मर्जी से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, तो उन्हें वहां से निकालने का कोई वैधानिक कारण नहीं है। आध्यात्मिक संगठनों के खिलाफ लगाए जाने वाले आरोपों को अदालत गंभीरता से लेती है, लेकिन हस्तक्षेप केवल तभी होता है जब किसी प्रकार का कानून उल्लंघन हो रहा हो। इस मामले में बेटियों की स्वतंत्रता और उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिता की याचिका को खारिज कर दिया। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें सोशल अड्डाबाज।